प्रेम के नए आलीशान कैफे की ओपनिंग का दिन पूरे शहर के लिए किसी बड़े जश्न से कम नहीं था। सुबह से ही उस इलाके में अलग ही रौनक देखने को मिल रही थी। हर तरफ चमचमाती लाइटें लगी हुई थीं, फूलों से पूरा एंट्रेंस सजाया गया था। ढोल नगाड़ों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी और मीडिया के कैमरे लगातार उस भव्य कैफे की तस्वीरें कैद कर रहे थे। कोठारी परिवार के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वसुंधरा बार बार मेहमानों का स्वागत कर रही थी और प्रेम पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों को कैफे का इंटीरियर दिखा रहा था। राही भी उस दिन खुद को किसी बड़ी बिजनेस वुमन से कम नहीं समझ रही थी। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसने अपनी माँ की अनुपमा को पीछे छोड़ दिया है और अब पूरा शहर उसी का नाम लेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह खुशी कुछ ही पलों में डर और बर्बादी में बदलने वाली है। जिस समय फीता काटने की तैयारी चल रही थी और सब लोग तालियां बजा रहे थे, ठीक उसी वक्त अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। कुछ ही सेकंड में वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग अभी तक मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। मीडिया के कैमरे अब खुशी नहीं बल्कि हंगामे को रिकॉर्ड करने लगे। पुलिस की कई गाड़ियां कैफे के बाहर आकर रुक गईं और भारी पुलिस फोर्स तेजी से अंदर दाखिल हुई। राही पहले तो समझ ही नहीं पाई कि आखिर हो क्या रहा है। उसने सोचा शायद कोई गलतफहमी है, लेकिन अगले ही पल जब इंस्पेक्टर ने उसके नाम का अरेस्ट वारंट निकाला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। प्रेम के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वसुंधरा गुस्से और डर से कांपने लगी थी। पूरा कोठारी परिवार समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया। असल में इस पूरी बर्बादी की जड़ श्रुति थी। अनुपमा को हराने की जिद में श्रुति इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने सही और गलत का फर्क ही भूल गई थी। वह किसी भी कीमत पर अनुपमा की औंकू की कबाती पैका, अनु की रसोई और लव यू जिंदगी कैफे को पीछे छोड़ना चाहती थी। उसके मन में बस एक ही जुनून था कि पूरे शहर में अनुपमा की नहीं बल्कि उसके कैफे की चर्चा हो। इसी नफरत में उसने जल्दबाजी में वह पुरानी जगह खरीदने का फैसला कर लिया, लेकिन उसके पास पूरी रकम नहीं थी। फिर भी उसने नकली एग्रीमेंट तैयार करवाए, फर्जी कागजात बनवाए और बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए वहां कब्जा जमा लिया। श्रुति को लगा था कि पैसे और चालाकी के दम पर वह सब संभाल लेगी, लेकिन उसकी यही जल्दबाजी अब उसके लिए सबसे बड़ा जाल बन चुकी थी। उसने चालाकी से सारे दस्तावेज राही के नाम पर तैयार करवाए ताकि अगर कभी कोई मुसीबत आए तो वह खुद बच सके। राही को भी उसने मीठी मीठी बातें करके अपने जाल में फंसा लिया। उसने राही के मन में अनुपमा के खिलाफ इतना जहर भर दिया था कि राही बिना कुछ सोचे हर कागज पर साइन करती चली गई। राही को लग रहा था कि वह अपनी मां से आगे निकल रही है। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह धीरे धीरे श्रुति की साजिश का हिस्सा बनती जा रही है। श्रुति बार बार उसे यही कहती रही कि यह कैफे उसकी नई पहचान बनेगा और पूरा शहर उसे एक सफल बिजनेस वुमन के रूप में देखेगा। इसी झूठी चमक में राही ने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि जमीन के असली कागजात क्या हैं, मालिक कौन है और कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई भी है या नहीं। दूसरी तरफ दिग्विजय को शुरू से ही इस पूरे मामले पर शक था। उसे समझ आ गया था कि इतनी महंगी जगह इतनी जल्दी और इतनी आसानी से खरीदना संभव नहीं है। उसने अपने स्तर पर जांच शुरू की और धीरे धीरे पूरा सच उसके सामने आ गया। उसे पता चला कि असली मालिक को पूरी रकम मिली ही नहीं थी और उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दिग्विजय ने उसी समय फैसला कर लिया कि वह इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहेगा। उसने उस पुराने मालिक को ढूंढ निकाला जो अपने साथ हुए धोखे से टूट चुका था। दिग्विजय ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे इंसाफ मिलेगा। फिर दोनों ने मिलकर पूरी कानूनी तैयारी की
और सही समय का इंतजार करने लगे। दिग्विजय चाहता था कि श्रुति का सच उसी दिन सबके सामने आए जिस दिन वह अपनी जीत का सबसे बड़ा जश्न मनाने वाली थी। इसीलिए जैसे ही कैफे की ओपनिंग शुरू हुई और मीडिया वहां पहुंचा, दिग्विजय ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची और सीधे कार्रवाई शुरू कर दी। इंस्पेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि इस कैफे पर गैरकानूनी कब्जा किया गया है, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं और सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ है। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। जो लोग कुछ देर पहले तक प्रेम और राही की तारीफ कर रहे थे, वही अब उन्हें शक की नज़र से देखने लगे। मीडिया रिपोर्टर्स लगातार सवाल पूछ रहे थे, कैमरे राही के रोते हुए चेहरे पर फोकस कर रहे थे और पूरा शहर यह तमाशा लाइव देख रहा था। राही बार बार कह रही थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कानून की नज़र में सारे दस्तावेज उसी के नाम पर थे। पुलिस ने साफ कह दिया कि जांच पूरी होने तक वही इस पूरे मामले की जिम्मेदार मानी जाएगी। यह सुनते ही राही टूट गई। उसका सारा घमंड पल भर में खत्म हो चुका था। जो लड़की खुद को जीतने वाली समझ रही थी, वही अब सबके सामने बेबस खड़ी थी। प्रेम की हालत भी खराब हो चुकी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस कैफे को वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मान रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी बदनामी बन जाएगा। उसे अब समझ आने लगा था कि श्रुति ने सबको इस्तेमाल किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वसुंधरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे अपनी इज्जत की चिंता खाए जा रही थी। वह बार बार श्रुति को ढूंढ रही थी, लेकिन श्रुति कहीं नजर नहीं आ रही थी। सच तो यह था कि पुलिस को देखकर श्रुति खुद डर गई थी। उसे लगने लगा था कि अगर उसका नाम सामने आ गया तो वह भी जेल जा सकती है।